गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। समय एवं कार्य, यह जो चैप्टर होता है वो टोटली एफिशिएंसी पर बिलोंग करता है। एफिशिएंसी जो रहती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम रहती है, और यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं तब जो एफिशिएंसी रहती है वो इक्वल टू हो जाती है वर्क अपॉन टाइम। यानी हम कह सकते हैं कि जो क्षमता रहती है वो क्षमता सिंपली कार्य बटे समय हो जाती है। यदि क्षमता का अनुपात 4:5 है तब समय का अनुपात 5:4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये हमारा टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है ए और बी एक साथ किसी कार्य को 5 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी किसी कार्य को 5 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। यदि दो व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं तो एक दिन में उसका 1/5 हिस्सा पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई क्रॉस में कर देते हैं यहाँ पर, तो 5 एकम 5 5a हो जाएगा, 5b हो जाएगा इक्वल टू 1। एक समीकरण यहाँ से हमको प्राप्त हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं। यदि a अपनी दुगनी गति से कार्य करता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2a। आगे बात कर रहे हैं और b अपनी आधी गति से कार्य करता है तो b/2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कार्य 3.33 दिनों में पूर्ण हो सकता है। अब ये 3.33 जहाँ लिखा है इसका सीधा सा अर्थ हो सकता है 10/3। तो जब a अपनी दुगनी गति से कार्य करता है और b अपनी आधी गति से कार्य करता है तो कार्य 10/3 दिन यानी 3.33 दिनों में पूर्ण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि a दुगनी एफिशिएंसी से कार्य करे और b आधी एफिशिएंसी से कार्य करे तो ये 3/10 पार्ट इस कार्य का पूरा कर सकता है। 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 20a प्लस यहाँ 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से भाग होके कितना आ जाएगा 5b इक्वल टू 3। ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो जाती है। समीकरण नंबर 1 और 2 को इक्वेट करेंगे यदि, तो यहाँ जब 3 है तो यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई करके क्या बनाना रहेगा 3। मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 15a आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 15b इक्वल टू 3। और इस समीकरण में यहाँ ला के रख देते हैं यहाँ पर 15a प्लस 15b इक्वल टू 3। ठीक है, माइनस कर लेते हैं यहाँ से। जब माइनस करेंगे तो यहाँ 5a आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 10b आ जाएगा इक्वल टू 0। और ये 10b उधर ले जाएंगे तो कितना हो सकता है 5a इक्वल टू 10b। और यहाँ से हम लोग a और b का यदि अनुपात निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। a और b एक साथ कार्य करते हैं और 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो दोनों यदि कार्य करेंगे तो 2 + 1 यानी 3 की क्षमता से कार्य करेंगे, और 3 की क्षमता से कार्य 5 दिनों तक किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कार्य कितना हो जाएगा 15। क्वेश्चन में पूछा गया था प्रारंभिक कार्य के दुगना कार्य पूर्ण करने में अकेले a कितने दिन लेगा। दुगना कार्य की बात कर लेते हैं। तो पहले 15 कार्य हमारा था, यदि इसका दुगने कार्य की बात की जाए तो कार्य कितना हो जाएगा 30। अकेले बात की जा रही है किसकी, ए की। ए 2 एफिशिएंसी से कार्य करेगा, और हमको अच्छे से पता है यदि समय निकाला जाता है तो एफिशिएंसी को यहाँ नीचे लाया जा सकता है, यानी समय जो होता है वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। वर्क कितना है 30 और एफिशिएंसी ए की कितनी रहेगी 2। इसको भाग कर देंगे और फाइनली हम कह सकते हैं कि राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है a प्लस b किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस b इक्वल टू 1/8, और 8 की मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 8a प्लस 8b इक्वल टू 1। आगे बात करते हैं। जब a तथा b क्रमशः दुगनी और 1/3 कार्य क्षमता से कार्य करें, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 2a प्लस b/3 इक्वल टू
तो ये काम 6 दिनों में समाप्त हो सकता है। तो 1/6 लिखा जा सकता है यहाँ पर। 6 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12A प्लस, जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर B में तो 6 कम 6 यहाँ हो जाएगा, और 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2B इक्वल टू 1। अब ये समीकरण हमको दिया है और एक समीकरण यहाँ पर दिया है, तो इस समीकरण को उठा के यहाँ पर रखा जा सकता है। 1 के इक्वेट में कितना हो जाएगा 12A प्लस 2B। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8A इधर जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 4A इक्वल टू का साइन है, और 2B जो है वो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 6B। ठीक है, 3 और 2 से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि A और B का अनुपात आ जाएगा 3:2। इनकी क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा 3:2। क्वेश्चन में पूछा गया है A अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। पहले बात कर लेते हैं कार्य की, तो दोनों एफिशिएंसी को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 5। कार्य की बात कर लेते हैं, A और B मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते थे, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल कार्य कितना आ जाएगा 40। पूछा गया है A अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा, तो A की एफिशिएंसी दी है कितनी 30, तो 3 से भाग कर देंगे और राइट आंसर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 13 से ही 1/3 दिन। यानी ये जो ऑप्शंस दिए हैं वो यहाँ पर गलत दिए हैं सभी, और राइट आंसर हमारे प्राप्त हो जाएगा 13 से ही 1/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है एक काम को 6 दिनों में तथा B 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जनरली ये हमारा टाइप 2 है। क्वेश्चन को कर लेते हैं। A किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, या 6 लिख लेते हैं। B किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेता है, तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब 6 और 9 का एलसीएम इस तरीके से लिया जा सकता है, 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। आगे 2 से पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 2 एकम 2, 3 ऐसे ही रहेगा, और लास्ट में 3 से भी कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर 1 और 1 प्राप्त हो जाएगा। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, तियाँ 18। एलसीएम का जो सीधा अर्थ होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं भाज्य हो जाएं। तो हम कह सकते हैं कि 18 जो है हमारा एलसीएम हो सकता है, क्योंकि 18 से 6 और 9 दोनों ही भाज्य हो जाती हैं, और यही छोटी से छोटी ऐसी संख्या है। 18 से 6 को भाग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, और 18 से 9 को भाग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2। यही हमारी क्या है, क्षमताएँ। ये यदि यूनिट में है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये यूनिट प्रति दिन के रूप में लिखा है। आगे बात कर लेते हैं, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो जो समय होगा वो क्या हो जाएगा, कार्य बटे एफिशिएंसी। कार्य दिया है 18, एफिशिएंसी दोनों की ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 2 5। फाइनली राइट आंसर हो जाएगा 3.6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है A किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है और B किसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करता है। दोनों का जो एलसीएम है वो कितना प्राप्त होगा 60। 60 को 15 से भाग कर लेंगे, 4 आ जाएगा, और 60 को 20 से प्राप्त करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो 60 है वो हमारा क्या है, कार्य, और 4 और 3 के रूप में हमको एफिशिएंसी दे रखी है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो 4 और 3 7 के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, और 4 दिन का कार्य देखा जाए तो इनका कार्य आ जाएगा 28। तो अब काम कितना हिस्सा बचा है, काम 60 करना था और 28 कार्य पूरा कर चुके हैं, तो देखा जाए तो कार्य कितना बचा है 32 कार्य बचा है, कितने पर 60 पर। इन दोनों को आगे भाग कर लेते हैं 4 से, यहाँ 15 प्राप्त होगा, यहाँ पर 8 प्राप्त हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कितना हिस्सा बचा होगा 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ABC एक काम को 24, 6 और 12 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। आगे दिया है वे उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे यदि वो एक साथ काम करें। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 24 प्राप्त होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 2। तो हम कह सकते हैं कि जो A की एफिशिएंसी है वो 1 है, B की एफिशिएंसी 4 है, और C की एफिशिएंसी 2 है। जब मिलकर कार्य करेंगे तो 1, 4 और 2, यानी 7 के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, और कार्य कितना करना है 24।
कार्य बटे एफिशिएंसी करेंगे तो हमको समय प्राप्त हो जाएगा। एफिशिएंसी कितनी है टोटल 7, 7 या 21, सही 3/7 दिन। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 घंटे। बी और सी इसी कार्य को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं, तथा ए और सी इसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a + b = 2 आवर्स। अब तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, क्योंकि 12 ही एकमात्र न्यूनतम संख्या है जो सभी से भाग हो जाएगी। यहाँ पर कितना कर लेते हैं 3, यहाँ भाग करेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ भाग करेंगे तो आ जाएगा 6। अब आगे बात कर लेते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 3। ए की एफिशिएंसी को यदि यहाँ 3 पुट किया जाए तो चूंकि दोनों को मिलाकर 6 आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यानी सी की एफिशिएंसी भी 3 हो जाएगी और ए की एफिशिएंसी भी 3 हो जाएगी। यहाँ से लेते हैं बी और सी की एफिशिएंसी हमको ऑलरेडी 3 दे रखी है, तो हम लोग यहाँ बी की एफिशिएंसी कितनी प्राप्त कर लेंगे 1। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3 प्राप्त हो चुकी है, सी की एफिशिएंसी भी 3 प्राप्त हो चुकी है और बी की एफिशिएंसी 1 प्राप्त हो चुकी है। आगे बात कर लेते हैं बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल कार्य कितना है 12, और बी की चूँकि एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 से भाग कर देंगे और राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ 10, 12 और 15 तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आ जाएगा 60। यहाँ पर 6, 5 और 4 प्राप्त होगा। ठीक है, यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यदि समय की बात की जाए, टोटल कार्य कितना है 60, और मिलकर कार्य कंप्लीट करेंगे तो ये 6, 5 और 4 यानी 15 की एफिशिएंसी से कार्य करेंगे, आंसर आ जाएगा 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ लिख लेते हैं 18 दिन। बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। आगे बात कर लेते हैं इसके एलसीएम की, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 90। यहाँ भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 5, और 90 को 15 से भाग करेंगे कितना प्राप्त होगा 6, यानी ए की एफिशिएंसी दे रखी है हमको 5 और बी की एफिशिएंसी दे रखी है 6, और 90 जो है वो टोटल कार्य दिया है। आगे बात कर लेते हैं बी 10 दिनों तक काम करता है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 की। 10 दिनों तक कार्य करता है 6 की एफिशिएंसी के साथ, कितना कार्य कर देगा कंप्लीट 60। उसके बाद वो काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। यदि 90 में से 60 माइनस कर देते हैं तो कितना कार्य बचता है 30, जो किसके द्वारा किया जाएगा ए के द्वारा 5 की एफिशिएंसी से। 5 से भाग कर देंगे और राइट आंसर हम लोग प्राप्त कर लेंगे 6 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा और यहाँ पर 5 और 4 प्राप्त हो जाएगा। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो 5 और 4 की एफिशिएंसी यानी 9 की एफिशिएंसी के साथ कार्य करते हैं। 5 दिनों तक यदि कार्य करेंगे तो 45 यूनिट कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। यदि काम को घटा देंगे तो काम कितना बचेगा 15, जो कि किसके द्वारा किया जाएगा ए के द्वारा 5 की एफिशिएंसी से। ठीक है, 5 से भाग कर लेते हैं तो 3 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए हमारा राइट आंसर यानी 3 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 18 दिनों में, बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो ये नेक्स्ट प्रकार का हमारा क्वेश्चन है, टाइप 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पर कार्य शुरू किया जाए तब दोनों साथ में कार्य करें, लेकिन कार्य खत्म होने से कुछ दिन पहले यानी इस हिस्से में कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
ए 18 दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है, बी पूरा कार्य 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 36 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, यानी उन्होंने 5 की एफिशिएंसी से कार्य करना शुरू किया है। यहाँ पर दोनों ए प्लस बी कार्य करना शुरू कर दिए हैं। काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। यदि ऐसे प्रकार का क्वेश्चन हो कि काम खत्म यहाँ पर हो रहा है और उससे पहले कोई व्यक्ति यहाँ काम नहीं कर रहा है, यानी काम छोड़ देता है, तो उससे कार्य करवाया जाता है और टोटल कार्य में ऐड कर लिया जाता है। यहाँ पर ए प्लस बी जो है कार्य कर रहे हैं और यहाँ जो है बी कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ केवल ए कार्य कर रहा है, तो बी को कार्य करवा लिया जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम लोग? 3 से। चूँकि बी जो है वो 3 की एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है और लास्ट के 3 दिन वो कार्य पर मौजूद नहीं है, तो टोटल 9 यूनिट कार्य यहाँ से ऐड हो जाएगा, यानी 36 कार्य पहले भी था और 9 कार्य और ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो फाइनल 45 कार्य हो जाएगा, 45 यूनिट। और अब दोनों व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक उपस्थित हैं, तो हम ए प्लस बी यानी 2, 3, 5 से भाग कर लेंगे और राइट आंसर कितना प्राप्त कर लेंगे? 9 दिन। 9 दिन में कुल कार्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 60 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। मिलकर यदि कार्य करेंगे तो 5 + 4 यानी 9 की एफिशिएंसी से कार्य करते हैं और कितने दिन कार्य करते हैं? 4 दिन, यानी 36 यूनिट जो है दोनों मिलकर कार्य पूरा कर लेंगे। उसके बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम जो है वो बी के द्वारा कितने दिनों में कंप्लीट होगा? 60 में से यदि 36 को माइनस कर लेंगे तो कार्य बचेगा 24, जो कि किसके द्वारा किया जाएगा? मात्र बी के द्वारा, और बी की एफिशिएंसी है 4। इससे भाग कर लेंगे, यानी बचा हुआ कार्य 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। यदि यहाँ से ये पूछा जाता कि कुल कार्य कितने समय में कंप्लीट होगा, तो 6 दिन ये और 4 दिन ये वाले, तब ये कार्य 10 दिनों में कंप्लीट होता। लेकिन यहाँ चूंकि ये पूछा गया है कि शेष कार्य बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को 20 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले काम करना आरंभ करता है, 4 दिनों के बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है, तो काम कितने दिनों तक चला? ए जो है वो 20 दिन तक काम करता है, बी 12 दिनों में काम कंप्लीट कर देता है। दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाएगा। ए अकेले काम करना आरंभ करता है और 4 दिनों बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है। स्टार्टिंग में ए अकेले काम करेगा और 4 दिन का कार्य निकाला जा सकता है, यानी 12 यूनिट कार्य जो है वो किसके द्वारा हो जाएगा? अकेले ए के द्वारा। 12 को यहाँ माइनस कर देंगे तो कार्य कितना बचेगा? 48 यूनिट। काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है, तो काम कितने दिनों तक चला? तो हम यहाँ अब दोनों को कार्य को भाग करेंगे, यानी 3 और 5 यानी 8 से भाग कर देंगे, तो 6 दिन जो है बचा हुआ कार्य चलता है। स्टार्टिंग के 4 दिन भी कार्य किया गया है अकेले ए के द्वारा और लास्ट में दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य किए हैं, तो 6 + 4 यानी 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिनों में करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है और शेष काम 17 दिनों में बी के द्वारा ख़त्म किया जाता है, तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? ए के सामने लिख लेते हैं 28 दिन और बी के सामने लिख लेते हैं 35 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 140। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 5 और यहाँ पर 4, ये दोनों 5 और 4 क्रमशः ए और बी की एफिशिएंसी हमको प्राप्त हो जाती हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, यानी 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से वो कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात एक काम छोड़ देता है और शेष काम 17 दिनों में ख़त्म होता है। किसके द्वारा? बी के द्वारा। तो बी का जो 17 दिन का काम है कितना हो जाएगा? 17 चौका 68। उस 68 कार्य को हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ से, और कार्य कितना बचेगा? 140 - 68। कहने का सेंस ये है कि यहाँ बचेगा कितना?
72 यूनिट। अब ये जो 72 यूनिट कार्य है वो दोनों के द्वारा किया गया है। 72 यूनिट कार्य किया गया है 9 की एफिशिएंसी से, तो हम लोग 72/9 कर लेंगे, यानी 8 दिन तक दोनों मिलकर कार्य किए होंगे और तभी ए कार्य छोड़ दिया होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिनों में तथा सी किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। एलसीएम इसका 60 आ जाएगा। यहाँ पर 6, 4 और 3 एफिशिएंसी के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद ए की जगह बी कार्य करने लगा। स्टार्टिंग की बात यहाँ से की जाए यदि, तो यहाँ पर ए और सी कार्य कर रहे हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक बी और सी कार्य कर रहे हैं। स्टार्टिंग में 2 दिन जो है ए और सी ने कार्य किया है, तो ए और सी यानी 9 के हिसाब से कार्य करेंगे, 2 दिन कार्य करेंगे तो 18 यूनिट कार्य कंप्लीट किया जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे ए के स्थान पर बी ले लेता है और काम करने लगता है। 18 यूनिट को हम लोग 60 में से माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा? 42 यूनिट। और ये 42 यूनिट जो कार्य है वो बी और सी के द्वारा पूरा किया जाएगा, जो कि 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से कार्य कर रहे हैं। लास्ट में चेक किया जाए तो कितना हो जाएगा? 6 दिन। यानी जब बी और सी कार्य कर रहे हैं तो ये 6 दिन ले लेते हैं कार्य पूरा करने में, और स्टार्टिंग के 2 दिन भी कार्य पूरा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पूरा कार्य 8 दिनों में कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी एक काम को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बात कर लेते हैं। कार्य यहाँ से शुरू हुआ है और एक ऐसा समय जब यहाँ से ए छोड़कर चला जाता है, उसके 2 दिनों के बाद, यानी ये 2 दिन का अंतराल है, उसके बाद बी भी काम छोड़ देता है और काम यहाँ जाकर कंप्लीट होता है। स्टार्टिंग में ए, बी और सी तीनों ही काम पर मौजूद हैं। यहाँ से कार्य ए छोड़ देता है और ए यहाँ पर और यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो सकेगा। बी यहाँ जाकर कार्य को छोड़ देता है तो यहाँ बी भी उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं आगे क्वेश्चन को। ए जो है 10 दिन में, बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेता है। 60 इनका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 6, 5 और 4 ये क्रमशः ए, बी और सी की एफिशिएंसी हमको प्राप्त हो जाएंगी। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। यहाँ से एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले, यानी 2 दिन यहाँ हो गया तो 3 दिन यहाँ हो जाएगा। ये 5 दिन का हमारा रेशियो है। ये 5 दिन पहले ए जो है कार्य छोड़ देता है। यहाँ भी ए उपलब्ध नहीं है और यहाँ भी ए उपलब्ध नहीं है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी ये 2 दिन का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बाद बी भी उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? यहाँ पर 3 दिन का कार्य जो है ए और बी का वो जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर 2 दिन का कार्य ए का जोड़ दिया जाएगा। तब ये माना जाएगा कि ए, बी और सी तीनों ही संपूर्ण पीरियड के लिए काम कर रहे होंगे। तो ए प्लस बी का कार्य यहाँ पर 3 दिन का कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 11 3 33, 33 कार्य ये हो गया। और यहाँ पर चूँकि 2 दिन के लिए ए अवेलेबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए का 2 दिन का कार्य यानी 2 छंग 12, ये कार्य जो है जोड़ लिया जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 45 यूनिट कार्य 60 में जोड़ा जाएगा, कितना प्राप्त होगा? 105। अब ये माना जाएगा कि ए, बी और सी तीनों पूरे पीरियड के लिए काम कर रहे हैं। तो ए, बी और सी तीनों का जो एफिशिएंसी होगा वो कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 4, 15, उसको भाग कर देंगे और राइट आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा? 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुरुष और एक महिला, मेल और फीमेल लिख लेते हैं यहाँ पे, कितने समय में? 8 दिन में काम कंप्लीट कर देती है। एक पुरुष किसी काम को अकेले 10 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40 प्राप्त होगा। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 प्राप्त हो जाएगा। मेल का जो एफिशिएंसी है वो 4 है और मेल और फीमेल का 5 है, तो हम कह सकते हैं फीमेल जो है वो 1 की एफिशिएंसी से कार्य कर रही है।
एक महिला अकेले कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेगी। टोटल कार्य है 40 और महिला एक की एफिशिएंसी से कार्य कर रही है, तो हम कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल एक काम को 80 दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में अनिल द्वारा काम का कितना प्रतिशत पूर्ण किया जा सकता है। यदि अनिल जो है वो 80 दिनों में काम कंप्लीट कर लेता है, तो हम कह सकते हैं कि एक दिन में अनिल के द्वारा 1/80 कार्य किया जा सकता है। 30 दिनों का कार्य निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 30/80, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना प्राप्त हो सकता है, 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, प्रताप अकेले उसी काम को मनीष द्वारा दिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है, तो प्रताप के आगे 24 दिन लिखा जा सकता है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 48 होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा। दोनों मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे। कुल काम 48 है, उसका 1/4 भाग यानी कितना प्राप्त होगा हमको, 12 यूनिट। दोनों मिलकर इस 12 यूनिट को पूरा करेंगे तो 1 और 2 कितना एफिशिएंसी हो जाएगी, 3, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे किसी कार्य को 69 दिनों में तथा के उसी कार्य को 72 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, 69 और 72 का एलसीएम प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर इसको 3 से भाग कर लेंगे, 23 प्राप्त हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। आगे 23 से भाग कर लेंगे और लास्ट में हम लोग 24 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 और 1 प्राप्त हो जाता है। इन तीनों की मल्टीप्लाई हमको एलसीएम का रूप मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। 69 यहाँ पर जे के सामने लिखा है, तो 23 या 69 होता है, कितना बचता है यहाँ पर, 24, वो यहाँ लिख लेंगे। इसी प्रकार से जब 72 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो 3 की मल्टीप्लाई जब 24 से करेंगे तो 72 प्राप्त हो जाएगा, कितना बचेगा, 23, वो यहाँ लिख लेंगे। फाइनली कह रहा है संपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी यदि वो एक साथ कार्य कर रहे हो। तो एक साथ कार्य करेंगे तो 24 और 23 यानी 47 यूनिट के हिसाब से कार्य कर लेंगे, और टोटल कार्य कितना है, 3 × 24 × 23/47। जब तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 72 और यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 23/47। लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, और 23 सत्ते करेंगे तो 140 और 21 161 यानी 165। फाइनली जब 47 से भाग कर लेते हैं हम लोग इसको, तो 47 का फाड़ा पढ़ लेते हैं, 47 तियाँ हो जाएगा। जब 47 से भाग करेंगे इसको तो 47 तियाँ हो जाएगा 141। यहाँ पर 4 बचने वाला है, यहाँ पर 2 और 6 को लिख लेते हैं। आगे पहाड़ा पढ़ लेंगे तो 5 बार इसका पहाड़ा पढ़ा जा सकता है। 5 सत्ते 35, हासिल 3 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 3 23। और जब इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 11 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो राइट आंसर होगा वो 35 सही 11/47 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समय एवं कार्य का फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइप फर्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे।